साल 2014 जब कांग्रेस मात्र 44 सीट ला पाई, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी 241 सीटों से भारी जीत करती है। कांग्रेस की सिर्फ एक हार नहीं थी बल्कि शर्मनाक हार थी, एक ऐसी शर्मनाक हार जिसने राहुल गांधी की रेपुटेशन मिट्टी में मिला दी। कांग्रेस ने ऐतिहासिक चुनावी हार से आखिर क्या सबक लिया, क्या सख्त कदम उठाए, किस पर तलवार चलाई, आखिर ऐसी करारी हार का जिम्मेदार किसे ठहराया? अब लोग उनको राहुल गांधी के नाम से नहीं बुलाते थे बल्कि पप्पू के नाम से बुलाते थे। पूरी न्यूज चैनल, पूरी गोदी मीडिया उनको ट्रोल करने में लगी हुई थी। ये एक सोचने की बात है ना, मोदी अपने आप को गरीब नहीं बहुत ही ज्यादा गरीब बताते हैं, लेकिन आप उनके पुराने घर की फोटो देखोगे ना तो आपको ऐसा कहीं महसूस ही नहीं होगा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। आपको शायद पता नहीं होगा, इसी साल 2025 में अगस्त के महीने में राहुल गांधी को कुछ लोगों ने नीचे गिराने के लिए कुछ षड्यंत्र रचा था। एक ऐसा षड्यंत्र जो राहुल गांधी की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिला सकता था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिस राहुल गांधी को लोग पप्पू कह के पुकारते थे, यहाँ तक कि राहुल गांधी ने संसद में खुद को पप्पू बोल दिया था। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ। लेकिन आज उसी पप्पू ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने पूरे भारत को हिला के रख दिया। आज लोग इनको पप्पू के नजरिए से नहीं, ग्रेट लीडर, एक सीरियस लीडर की नजरिए से देखते हैं। और क्या अब मोदी का खेल खत्म? किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो, एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार। जानेंगे इस वाली वीडियो में सब कुछ, तो चलिए शुरू करते हैं। Indira Gandhi, Prime Minister of India since 1966. वोटर लिस्ट किसी को कभी क्यों? कारण क्या है? कारण है कि अगर डिजिटल डेटा मिल जाए। 17 सितंबर 1950 गुजरात में दामोदर दास मूलचंद मोदी, हीराबेन मोदी देवी का एक लड़का हुआ जिसका नाम रखा गया नरेंद्र दामोदर दास मोदी। उनका जीवन बचपन से सरल नहीं था। वो पढ़ाई के साथ साथ अपने पिता के काम में भी हाथ बटाया करते थे। बचपन से ही नरेंद्र मोदी कुछ अलग करना चाहते थे, इसलिए छोटी सी उम्र में ही वो संघ आरएसएस से जुड़े और अनुशासन, राष्ट्रभक्ति सीखी। धीरे धीरे करके राजनीति में दिलचस्पी बढ़ाने लगे। मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी की शादी बचपन में ही हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी और ये दोनों अलग हो गए। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा ध्यान देश पर लगा दिया। साल 1980 और 90 के बीच में इन्होंने बीजेपी में काम करना शुरू कर दिया। रणनीतिक सोच और मेहनत से साल 2001 में ये गुजरात के मुख्यमंत्री बने। साल 2001 से साल 2014 तक लगातार इन्होंने गुजरात की कुर्सी संभाली और अपनी देश में एक नई पहचान बना ली। साल 2013 के आते आते बीजेपी ने महसूस किया कि नरेंद्र मोदी में वो छवियां हैं जो बड़े बड़े नेताओं में देखने को मिलती है। फिर क्या, आने वाले साल 2014 में इनको प्रधानमंत्री के पद पे उम्मीदवार बनाया गया। उस टाइम पे इनको करोड़ों लोग जानते थे, इसलिए करोड़ों लोग इनसे प्रभावित होते थे। शायद यही वजह थी साल 2014 में ये प्रधानमंत्री भी बन गए थे। 241 सीटों से इन्होंने भारी जीत तय की, लेकिन उधर साइड में कांग्रेस मात्र 44 सीट ही ला पाई। लोगों ने मजाक बनाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी को बहुत ही गालियां पड़ने लगी। राहुल गांधी कौन है, चलिए जानते हैं। 19 जून 1970 को दिल्ली में एक ऐसे घर में एक ऐसे बच्चे का जन्म हुआ जहां पहले से ही सत्ता और राजनीति की गूंज थी। जी हाँ, इनके पिता का नाम था राजीव गांधी, सोनिया गांधी। और जिस टाइम पे राहुल गांधी पैदा हुए थे ना, उसी टाइम पे उनकी दादी इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। Our guest today on Meet the Press is Indira Gandhi, Prime Minister of India since 1966. समझ रहे हो, देश के प्रधानमंत्री। तो सोचिए, राहुल गांधी कोई नॉर्मल से स्कूल में पढ़ नहीं सकते थे, इसलिए इनको दिल्ली के कोलंबस स्कूल में दाखिला दिलाया गया। लेकिन जैसे जैसे इनके परिवार में खतरा बढ़ने लगा, इन्होंने अपनी पढ़ाई को घर पे शिफ्ट कर दिया। अब राहुल गांधी घर पर ही पढ़ाई करते थे, लेकिन साल 1989 ईस्वी में अमेरिका में इन्होंने हाई यूनिवर्सिटी कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन तभी इनको करारा झटका लगा। 1991 में इनके पिता राजीव गांधी का देहांत हो गया। अपनी पहचान छुपाने के लिए अमेरिका में अलग अलग नामों से रहने लगे। राहुल विल्सी। पढ़ाई के दिनों में कोई राहुल गांधी को जानता ही नहीं था, क्या ये गांधी परिवार का वारिस है। राहुल गांधी ने अपनी पहचान छुपाई थी, राहुल विल्सी के नाम से पढ़ाई की।
शायद इसी वजह से वो सुरक्षित थे। साल 1994 में उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन साल 2004 में राहुल गांधी सीधे राजनीति में कूद पड़े। लोग हैरान हो गए, अरे भाई राहुल गांधी डायरेक्ट राजनीति में कूद गए, ऐसा क्या हुआ? और ये परिणाम राहुल गांधी के लिए ठीक साबित हुआ, क्योंकि पहली बार में ही राहुल गांधी सांसद बन गए। राहुल गांधी की साल 2014 में हार, साल 2019 में हार के बाद इन्होंने प्रधानमंत्री का पद ही छोड़ दिया। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी अपने इस्तीफे पर अड़े हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने पार्टी नेताओं से साफ कह दिया है कि विकल्प ढूंढा जाए। साल 2014 से लेकर साल 2019 के बीच में राहुल गांधी को पूरी तरीके से ट्रोल किया गया। मीडिया, न्यूज चैनल, सोशल मीडिया, पूरे देश में इनको बुरी तरीके से ट्रोल किया जाने लगा। उनकी वीडियोज को काटकर एडिटिंग कर उनकी मीम्स बना दिया करते थे, जिससे राहुल गांधी की छवि खराब होने लगी। यहाँ पे तुम्हारे खेत से पैसे नहीं बन रहे हैं, वो देखो जान दे, उस पे मैं तुम्हें खेत दूंगा। वहाँ तुम आलू उगाओगे, वहाँ मैं मशीन लगाऊंगा और फिर आलू को वहाँ पे सब। लेकिन साल 2022 में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। एक ऐसी यात्रा जहां उनको पैदल चलना था, हर परिवार के घर जाके उनके साथ बातें करनी थी। शायद यही वजह थी, अगर राहुल गांधी उस समय भारत जोड़ो यात्रा शुरू नहीं करते तो उनको नई छवि नहीं मिलती। आज लोग उनको अलग ही अंदाज से देखते हैं। तो आपको कितना पैसा मिलता है इसके लिए? वो तो उठाने के लिए हम लोग को 40 टका किलो मिलता है। लेकिन राहुल गांधी का ये सफर आसान नहीं था। जैसे ही लोग इनको पहचान रहे थे, इनकी नई छवि बनती जा रही थी। कुछ लोगों ने ऐसा षड्यंत्र रचा, कुछ ऐसी प्लानिंग बनाई जिससे राहुल गांधी का करियर मिट्टी में मिल सकता था। 4 जुलाई 2025 राहुल गांधी ने बिहार में प्रत्येक घर में सैनिटरी पैड फ्री में बांटने का निर्णय लिया, और ये निर्णय उनके लिए ठीक साबित हुआ। सैनिटरी पैड प्रत्येक महिला के पास पहुंच रहे थे और वो उसका इस्तेमाल भी कर रही थी, लेकिन खबर निकल के आती है। बिहार में कांग्रेस की सैनिटरी पैड योजना पर सियासी घमासान और तेज हो गया है। बीजेपी ने सैनिटरी पैड के कवर पर राहुल गांधी की तस्वीर लगाए जाने का विरोध किया। बीजेपी ने इसे लेकर तीखा हमला बोलते हुए इसे महिलाओं का अपमान बताया है। सैनिटरी पैड के अंदर राहुल गांधी का फोटो दिखाई देता है। इससे राहुल गांधी की इज्जत फालूदा बनने से रह गई। लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ FIR दर्ज करा दिया और बोला ये किसी की घटिया हरकत है, ये हमारा काम नहीं है। और उसके बाद ये वीडियो निकल के आया। इसके बाद लोगों को तसल्ली हुई, इसके पीछे राहुल गांधी का कोई हाथ नहीं था। इसको आप अगर देखेंगे, इस पैड में ये है हमारा पैड, इसे खोलिए, कहीं कोई किसी की तस्वीर इस पर नहीं, पैड पे कहीं किसी की तस्वीर नहीं है। और ये तो कुछ भी नहीं है। साल 2010 जब यूट्यूब पर मोदी का एक पॉडकास्ट लॉन्च होता है। कितना पढ़े हैं आप? वैसे तो मैंने 17 साल की आयु में घर छोड़ दिया। स्कूली शिक्षा के बाद मैं निकल गया। उस तब से लेकर के आज तक मैं भटक रहा हूँ नई चीजें पाने के लिए। सिर्फ स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक? हाई स्कूल तक। हाई स्कूल तक, जिसमें वो बताते हैं कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास कोई भी डिग्रियां मौजूद नहीं है। लेकिन वही 9 मई 2016 में अमित शाह ने नरेंद्र मोदी की डिग्रियां मीडिया के सामने रख दी। और 25 अगस्त 2025 में जब जनता ने नरेंद्र मोदी की डिग्रियां देखने की डिमांड की, तो ये उस बात को कोर्ट तक ले गए। कोर्ट से सीधा फैसला आया कि नरेंद्र मोदी की डिग्री किसी भी आम व्यक्ति को नहीं दिखाई जाएगी। अब तुम लोग खुद सोच सकते हो कितना बड़ा षड्यंत्र रचा इन्होंने। साल 2010 में मोदी ने खुद कहा था कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मेरे पास डिग्री नहीं है, और साल 2016 में इन्होंने डिग्री भी दिखाई थी। लेकिन जब 2025 में जनता ने डिग्री दिखाने की डिमांड की, तो ये कोर्ट तक ले गए। कोर्ट से सीधा आंसर आया कि उनकी डिग्रियां नहीं दिखाई जाएगी। अगर प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री सही है तो डिग्री क्यों नहीं दिखाई जा रही? और ये तो कुछ भी नहीं है। टाइम्स न्यूज ने एक फोटो शेयर किया जहां नरेंद्र मोदी की चाय की कैंडल थी। नरेंद्र मोदी का पुराना घर था। अब आप देख के बता सकते हो, ये चाय की कैंडल, चाय का ढाबा देखने में लगता है कि किसी गरीब व्यक्ति का होगा। चलो छोड़ो, नरेंद्र मोदी का आप ये पुराना घर देखो। ऐसा कंपेयर टू आप मेरे घर से इस घर को कंपेयर करोगे ना, तो कुछ ज्यादा महसूस नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, इन दोनों घरों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। ऐसा 19वीं सदी में अगर आप मोदी के घर को उस टाइम पे देखोगे तो गरीब घर तो बिल्कुल भी नहीं लगता। और ये तो कुछ भी नहीं है। अगर मोदी के पुराने फोटो देखोगे ना, तो उसमें वो कोट पैंट पहन कर खड़े हैं। अगर देखा जाए तो वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, ना कि गरीब। और लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी के ऊपर से तब उठने लगा तब वोट से पहले वो पंजाब गए,
पंजाब में उनके जैसे उन्होंने कपड़े पहने, सभी को खाना खिलाया, सभी के साथ मिलजुल कर रहे। असल में जब पंजाब में बाढ़ आई, पंजाब में सब कुछ तबाह हो गया कि पंजाबियों को मोदी की जरूरत थी। उसी टाइम पे मोदी गायब हो गए, उन्होंने चुप्पी बना ली। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। मोदी जी गायब हुए तो ऐसे हुए किसी को अता पता नहीं है। इससे लोगों का उनके ऊपर से भरोसा भी उठ गया। यार तुम लोग मानो या ना मानो, नरेंद्र मोदी की टक्कर देने वाला बंदा है तो वो राहुल गांधी ही है। सोचो, जो बंदा बार बार हारने के बावजूद भी कभी हार नहीं मानता। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या साल 2019 में राहुल गांधी को देश प्रधानमंत्री बनते हुए देखेगा या फिर से उनको निराश होना पड़ेगा? थैंक्स फॉर वॉचिंग।